सर बस तबीयत खराब है। कितनी छींकें हैं? इतनी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। मेडिसिन लिया आपने? ली है, अभी खानी है। लोही साहब कहते हैं जा वे नजले तेरा कख न रावे, मेरे को जलील कर छोड़ी मेरे को जलील कर छोड़ी आज के डिजाइन एंड बिल्ड, पहले आइए पहले पाइए। हसीब भाई को यहाँ से उठाइए और अपने साथ काम पे ले जाइए। गत्ता फैला पड़ा था, ये सारा गत्ता जो है ना भाई हम निकाल रहे हैं। हमने कहा चलो भाई थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी, गत्ता भेज देंगे। लोधी साहब आपको जलील किया इसने, यकीन करें। वो भी ठंड में, वो भी ठंड में आओ निकल आया भाई, ये बैंक निकल आया इसका, यहाँ से बैंक निकाला यार, कमाल कर दिया भाई। यकीन करो अमीरों के भी बैंक होते हैं, उन्होंने लॉकर बनाए होते, भाई का लॉकर ही है, इन्होंने ना यहाँ से निकाला है। भाई साहब धुंध आ गई और उसके बाद जो है ना सर्दी ने बता दिया कि सर्दी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई आज सुबह सुबह जब हम उठे हैं ना तो भाई धुंध ही धुंध थी हर जगह, फॉग ही फॉग। आते आते सर्दी ने थोड़ी सी देर तो लगाई है, लेकिन जब आई है तो उसने बताया है कि सर्दी क्या चीज़ होती है। अब हम लोग जो है ना वो शूट पे हैं, यहाँ पार्क का एक सीन था वो करने आए हमें, उसके बाद हमने जो है ना अपने घर के सीन करने हैं। आज की जो टीम है वो मेरे साथ ये मामू है और उसके साथ रमीशा है, लोधी साहब हैं, अयान है, डीओपी भाई हैं और मैं खुद हूँ। चुगताई साहब का जो है ना वो सीन था, वो दे के रवाना हो गए, एक छोटा सीन था उनका। उसके बाद अब हम लोग जो है ना हम लोग अब अपने सीन्स कर रहे हैं। ये अब जगह फाइनल करेंगे, इन्होंने कहाँ पर करना है, वो जगह भी है ये जगह भी है, तो देखते हैं। ये लोधी साहब पैक हुए पड़े सर्दी की वजह से है सर, बैग तो आप भी हुए बना सर्दी ज़्यादा इसलिए। आपकी जुल्फों को फर्क नहीं पड़ा है गिलानी साहब? चलें गिलानी साहब रिपीट करवाएं लोही साहब को। हो गया चलें जी माशा। रेडी एक्शन। कोई बात नहीं बेटी, घर वाली बात है, मैं समझ सकता हूँ, बस उसके दाखिले के लिए परेशान था इसलिए आ गया था। ठीक है, ये एंड के था को ना डल ना क्या करें, बाकी ओवरऑल ठीक है। एंड वाले वर्ड जब डल होते हैं ना वहाँ काम खराब होता है भाई। चलो दोबारा अगर नहीं सर ओके होगा, एक मिनट दोबारा होगा। दोबारा होगा। ओई सर दोबारा होगा, ठीक है। अभी अगला ना बता, पिछला भूल जाएंगे। नहीं मेरे आगे ये रेडी एक्शन। खर्चा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं बेटी, घर वाली बात है, मैं समझ सकता हूँ, इसके दाखिले के लिए परेशान था इसलिए आ गया। ओके ठीक है था खा गए। चलो अच्छा भाई पार्क में सर्दी है फिर भी भाई ये हमारे जो कराटे मास्टर बच्चे हैं ना इनकी कोई एक्टिविटी चल रही है, इधर इनकी एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पर हमारी एक्टिविटी चल रही है। कोई बात नहीं भाई, हर बंदे ने अपना अपना काम तो करना है ना, वो उनका काम है ये हमारा काम है। मज़े की सर्दी आप भैया यकीन करो दिल खुश हो गया सर्दी देख के। लेकिन यार थोड़ा सा इशू ये होता है फॉग की वजह से जो है ना बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, कहीं पे जाना होता है कुछ होता है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। अब आज भी बिलाल चौथाई साहब ने जो हाँ अभी आज बिलाल चौथाई साहब ने खाने वाले जाना था, मैं उनको कह रहा था कि यार ना जाएं, सफ़र है, ऊपर से मौसम ख़राब है, कह रहे थे बस कमिटमेंट हुई हुई जाना है, तो देखे ना उन्हें भी अब सफ़र करना पड़ गया। आप लोग भी महफूज रख रहे हैं भाई फॉग में। सारे मसले जो है ना इस लड़के के एडमिशन के पीछे हो रहे हैं कि बाप जो है ना बेचारा रिश्तेदारों के सामने जो है ना हाथ फैलाता फिर रहा है कि मदद कर दो मैं इसको पढ़ाऊँ। बहुत लाइक होना मैं बहुत लाइक है ना ये, इसलिए ये थोड़ा सा और लाइक ज़्यादा हो जाता तो स्कॉलरशिप पे पढ़ लेता। जी जी। लोधी साहब आपको जलील किया इसने, यकीन करें। वो भी ठंड में, वो भी ठंड में आओ ठंड में जो है ना बेचारे रिश्तेदारों के घर धक्के खाते फिर रहे हैं, देखो तो अभी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। चलो भाई घर के सीन्स करने के लिए आ गए हैं। लोही साहब क्या हो गया तबीयत को? सर बस तबीयत खराब है। इतनी छींकें हैं, इतनी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। मेडिसिन लिया आपने? ली है, अभी खानी है। तो असर क्यों नहीं हुआ? नहीं खानी है अभी? चाय के साथ सर मैं अभी चाय बनवाता हूँ, कुछ चाय पिलवाते हैं ऐसे। बिस्किट लिए हुए हैं मैंने, चाय के साथ वो बिस्किट खा के चाय। सर अभी तबीयत बहुत ख़राब है भाई लोधी साहब की, सब दुआ करें कि लोधी साहब ठीक हो जाए। कब कभी छुट्टी हुई है? नहीं वैसे वैसे ही शौक क्या कब कभी करें, ठंड लग रही है, ये बात नहीं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये वाला सीन हो जाएगा ना तो लोधी साहब इजी हो जाएंगे।
आप क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। चलें जल्दी से बैटरी चेंज कर लें। फिर लोधी साहब को जो है ना हम ये सीन करवाने के बाद किसी गर्म जगह पर शिफ्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा जाना गर्म हो जाए। लोधी साहब कहते हैं जा आवे नजले आते रक्का खना रावे मेरे को जलील कर छोड़ी मेरे को जलील कर छोड़ी वो कहते थे हाय वे गुरबत तेरा कख ना चढ़। इधर लोधी साहब ने जो है ना वो जुकाम को गाली दे दी है सर। जा वे नजलिया तेरा कख न रहा, मेरे को दलील कर मारे। लोधी साहब को जलील कर दिया। खैर हैदर भाई को अब यहाँ से लाफिज करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे आगे। क्या देख रहे हो? मैं आपका क्वालिटी देख रहा हूँ, अच्छी आ रही है। आप मेरी शक्ल देखा, फिर क्वालिटी को छोड़ मैं दे वो शक्ल को देखा। है ना। फिर धुंध है ना, जहरी बात है। लोही साहब आपको तो सर्दी लगनी है ना, बुजुर्ग बंदे हैं आप माशाल्लाह से। एक तो ना टोपी पहनते हैं ना अपने आप को कवर्ड करते हैं। क्यों नहीं करते आप कवर्ड? सर मैं टोपी के बदले में ये शाल ले लेता हूँ। मैं बचपन से आदत ऐसी आ रही है शाल पहनने की, कभी मैंने टोपी सर पे नहीं रखी। लेकिन आप देखें ना फिर जुकाम भी तो आपको अटैक कर रहा है ना। वो काम तो फिर सर जो नहीं पहनता है उसे भी हो जाता है, ये तो एक सीजन। लेकिन कवर्ड रखना भी तो एक बात होती है ना, इतनी सर्दी में बंदा अपने आप को कवर्ड रखे। सर मैं रखता हूँ, बहुत रखता हूँ। जुम्मे वाले दिन मुझसे गलती हो गई कि मैं 2 बजे के से लेकर इशा तक कोई चीज नहीं पहनी हुई थी ना। देखा है अभी कहते हैं मैं अपना ख्याल करता हूँ शॉल पहन दूं। ये देखे ना अब हमारा जवान खून, ये जवान खून कैसे रेडी हुआ है। ये पैक हो के फुल टाइम भाईजान लश पश हो के छुपा के अपने आप को नई नवेली दुल्हन बन के भाग जाएगा। शूट हमारा एंड हो गया, गिलानी साहब भी कवर्ड हैं, सब कवर्ड हैं। अब हम लोग नहीं कर रहे, जरा डीम हाउस पे चक्कर लगा के वापसी। ये भाई लकड़ी वालों का सामान तो कभी भी खत्म नहीं होगा। शूट एंड करने के बाद भाई जैसे ही निकल रहा था भाई साहब की कॉल आ गई कि भाईजान हमें कुछ सामान चाहिए। मैंने कहा बता दें भाई, ले आता हूँ। तो बस फिर सबको ड्रॉप करने के बाद ये सामान लिया। ये सामान लेके अब मैं जा रहा हूँ हसीब भाई के पास, उनको लूंगा मैं। सारी सूरत हाल मैंने उन्हें बतानी है, लकड़ी वालों की, एल्यूमिनियम वालों की, कि भाई ये सूरत हाल चल रही है, ये मामला चल रहा है। और कल भाईजान लकड़ी वाले एकदम हो गए गायब। गायब क्यों हो गए? नंबर शंबर बंद हो। मैंने भाई उस्ताद को कॉल की, मैंने कहा भाई लकड़ी वाले नहीं आए, क्या वजह? अच्छा मैं रब्ता करता हूँ। मैंने कहा वाह आपको पता ही नहीं है कि वो आए नहीं है। खैर फिर उन्होंने रब्ता किया। 2 बजे तक तो भाईजान का नंबर बनता अगले बंदे का। फिर मुझे लकड़ी वाले उस्ताद फोन करता कि सर उसका नंबर बन जा रहा है कारीगर का। मैं पता करता हूँ, किसी और से पता करता हूँ, ये है वो है फलानिंग। मैंने सही थोड़ा डांटा बहुत भी। मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं है कि बंदा एकदम से गायब हो जाए। खैर उसके बाद जो है ना रब्ता वगैरह 2 बजे 2:30 बजे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि भाई उसके बेटे को जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो चने लेने गया हुआ था, लाइसेंस नहीं था, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा देखा भाई फिर ऐसे ही होता है। खैर अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हकीकत थी या उसने कोई बहाना किया है, वल्ला कराया जो भी। खैर कोई बात नहीं, आज आए हुए हैं तो आज आते ही इन्होंने काम की फटीक दे दिया कि भाई ये ले आओ वो ले आओ। भाई ये सामान पहले देख लिया करो। इतनी धुंध में प्यारा प्यारा मौसम छोड़ के आपका भाई जो है ना वो ये सामान पूरा करता फिर रहा है। बिक्री होगी, पठान भाइयों की बिक्री होगी, इनकी रेडियां खाली होंगी। जितनी सर्दी आ गई है ना भाई साहब, यकीन मानो अब हर जगह रश होगा। जहां जहां भी ये पठान भाई हमें नजर आएंगे, अवाम जो है इनके पास रश लगा के खड़ी होगी। पहले सुन्नी सुन्नी पड़ी थी भाई इनकी रेडियां, कोई आता नहीं था क्योंकि गर्मी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही थी, सॉरी। देखो गर्मी ऐसी गर्मी रहती है भाई, मुंह पे भी गर्मी चढ़ गई है, तो सर्दी नहीं आ रही थी। अब भाईजान ऐसे टूटी पड़ी है ना वहां हर जगह, सर्दी ने अपना झटका जो दिया। आज के डिजाइन एंड बिल्ड, पहले आइए पहले पाइए। हसीब भाई को यहाँ से उठाइए और अपने साथ काम पे ले जाइए। भाईजान आ रहे हैं जरा ऑफिस बंद करके। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान ने जरा ये थोड़ा सा ऑफिस सेट किया है। अभी बाकी काम शाम इसके चल रहे हैं, तो भाईजान को लेके चलते हैं हम। पावर बैंक को पता नहीं क्या हो गया भाई, अब मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो है 3% है। समझ नहीं आ रही क्या करूं, सुबह चार्ज करने का टाइम नहीं मिला, जल्दी जाना था। अब मोमिन को मैंने ऊपर से बुलाया, मैंने कहा मोमिन भाई चार्जर लेकर आए, आपके बाबा का मोबाइल जो है ना वो होने वाला है बंद। क्योंकि वो बच्ची जो है जो मोमिन वगैरह के साथ खेलती है वो भाई घर गई भी है, दूसरा दिन है। वरना वो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना कि नीचे ये चीज़ दे आओ, वो चीज़ दे आओ, नीचे से कोई चीज़ ऊपर ले जाओ, घर ले जाओ, तो वो होती है। फ़ायदा तो है मतलब यार, है ना। मोमिन वगैरह के साथ खेलने के लिए हमने एक बच्ची रखी हुई है ना, चलो मोमिन वगैरह का भी दिल लगा रहता है, उस बच्ची का भी दिल लगा रहता है, फिर छोटे मोटे काम जो है ना वो भी करती रहती है। अब शहजादे साहब का वेट है, शहजादे साहब आ जाए तो फिर मैं मोबाइल जाके चार्जिंग पे लगाऊंगा थोड़ी देर ड्रीम हाउस पे। आया 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 आया, आराम से आओ भाई साहब। स्पीडो बना हुआ है, स्पीडो बना हुआ है। हेलो माय जेंटलमैन, थैंक यू सो मच माय लव। क्या कर रहे थे आप? मैंने देखा था अम्मा के साथ।
अच्छा चलो जाओ जाओ, खैरियत से जाओ, भाग के नहीं जाना आपने, ठीक है? टोपी बनाई है वो मैंने देखा बहुत। दरवाजा तो बंद कर दो, जानी है वाला दरवाजा, दरवाजा बंद करो। शाबाश, जाओ 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 जाओ, बाय बाय। ये भाई हमारी कुर्सियाँ जो है ना वो पॉलिश होना शुरू हो गई हैं, टेबल कुर्सियाँ। इधर से भाई ऐसी भाई जो है ना वो मीडिया वॉल जो हमारी बन रही है उसका जायज़ा ले रहे हैं भाई। क्या नोट कर रहे हैं सर? बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें देख रहे हैं, डिटेलिंग देख रहे हैं। अच्छा, क्या डिटेलिंग में क्या चीज़ नज़र आ रही है? डिटेलिंग में यही चीज़ें, खूबसूरती कहाँ से इसकी बढ़ाएं। खूबसूरती तो तब आएगी जब मैं इसके सामने खड़ा। हाँ यही तो है। खूबसूरती को 4 चांद तब लगेंगे। मीडिया वॉल जो है ना हमारी इन प्रोसेस है, यही पैनल जो है ना हमारे यहाँ पर भी लगने हैं और होप्स तो शायद ऊपर भी लगेंगे यूं करके ना, ताकि ये पूरी पैनल की एक लुक आ जाए। और किचन तो फाइनल है हमारा, बस यही मीडिया वॉल फाइनल होगी तो यहाँ की जो लकड़ी का काम है वो हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जो है ना वो फिर 2-4 काम है भाई, ऑफिस की सेटलमेंट है, फिर उसके बाद हमारा जो स्त्री स्टैंड बनना है वो बनना है ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना भाई टाइम बहुत ले जाती हैं, समझ से बाहर। ये भाई गत्ते वाला आया हुआ है और हमारे घर में ना भाई बहुत सारा गत्ता इकट्ठा हुआ था जो कि टाइलों का और बाकी चीज़ों का। ये देख रहे हो गत्ते वाला आया हुआ भाई जान, हमने कहा है सारा गत्ता जितना भी बड़ा है ना उसको भाई भेज देते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भाई सारी गैलरियों में जो है ना हमारा गत्ता फैला पड़ा था, ये सारा गत्ता जो है ना भाई हम निकाल रहे हैं। हमने कहा चलो भाई थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी, गत्ता भेज देंगे। क्यों गैलरियाँ ख़राबी पड़ी थी, वो पेंट शेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार यहाँ से गंद उठाते हैं। मैंने कहा उठाने से बेहतर किया है, कबाड़ वाले को बुलाते हैं और गत्ते को भेज देते हैं। वो बड़ा माहौल निकला है भाई अपने घर में से है। ओए ओए ओए, ये गट्टू भरा पड़ा है, वो गट्टू भरा पड़ा है, ये सारा भरा पड़ा है, कुर्सियाँ टूटी हुई भाई हैं। लेवल नहीं हो गया ये तो। चलो अच्छा यार, उस बेचारे की भी रोजी लग जाएगी। ये खुद भी भाई पापड़ छापड़ बेचता फिर रहा है। ये देखो ना पापड़ है इसके पास, ये बच्चों के खिलौने शिलौने, ये मीठे में भी कुछ चीज़ें हैं और छुआरे भी हैं भाईजान के पास, गुब्बारे भी हैं। ये कोई तावीज़ भी बना रखे हैं। तावीज़ है क्या ये? इमामी पर्ची है। अच्छा अच्छा, इनामी पर्ची है भाई। तो और ये बंटे शंटे भी हैं जो बच्चे खेलते हैं, बहुत कुछ है भाई इसके पास। चलती फिरती शॉप बनाई हुई है भाई ने। इसकी रनिंग सही है, खानदानी कंडा है भाई ये। शीशा बीशा उसका टूटा पड़ा है, मैंने कहा पता चले नहीं गरारियाँ जाम हो उसकी। नहीं कुछ भी नहीं। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरी सुई टेढ़ी है वरना ये 30 है। ये 38 है, अपना 28 है। ये भाई जो गत्ते का गट्टू है ये बना है 28 किलो का। वो एक छोटा बड़ा भाई वो बना है 15 किलो का। अब ये जो है ना प्लास्टिक टिन सारा कट्टा है भाई। अब इसका करेंगे वजन, इसका वजन लेकिन ज़्यादा है तो ये 2 बंदों से तो यूँ नहीं उठाया जाएगा मुझे लगता है। इसको या तो फिर यहाँ पे टांग लो। निकल आया भाई, ये बैंक निकल आया इसका, यहाँ से बैंक निकाला यार, कमाल कर दिया भाई। यकीन करो अमीरों के भी बैंक होते हैं, उन्होंने लॉकर बनाए होते, भाई का लॉकर ये है, इन्होंने ना यहाँ से निकाला है कहीं से। और भाई जान आने दो फिर 1000 वाले, आने दो फिर 500 वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला आपकी रोजी में बरकत डाले भाईजान। सर ये मेहनत है, बिल्कुल भाई बिल्कुल मेहनत है। अच्छा हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि इधर हाथ मारे थे, मैंने कहा शायद रस्सी शस्सी निकाल रहे हैं बांधने के लिए, क्योंकि हमने चीज़ें वो दी हैं। मैंने कहा भाईजान यहाँ से उन्होंने फिर पैसे निकाले, उन्होंने कहा कमाल। ये बस्तियों में जब जाते हो तो फिर यहाँ छुपाते हो? नहीं सामने ओपन पड़ा होता है, मैं खड़ा होता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा भाईजान शायद ठीक है, खैर किसी को पता ही ना चले कि भाईजान ने पैसे यहाँ छुपाए हुए। इसके अंदर से हाथ मारा है और निकाले हैं भाई, पता नहीं कहाँ छुपाए हुए थे, इस साइड पे होंगे शायद अंदर जाके। अलविदा सामान सारा, ये भी गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया, टूटी शूटी सारी चीज़ें जो है ना हमने निकाल दी भाई। और ये सीढ़ी भी हमने इनको दे दी है, 900 रुपये में टूटी हुई सीढ़ी थी, धनियाल भाई ने हमें दी थी। हमने जोड़ने की फुल कोशिश की लेकिन भाई ने फिर भी मुड़ जाती थी। अब हमने घर में और ले लिए और ये जो है ना हमने बेच दी। तो भाई असीफ भाई को छोड़ दिया, असीफ भाई अब रवाना हो गए।
हे भाई कैसे रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता कामों में भाई। शूट, उसके बाद घर, ये वो, बंदा क्या करे। कोई बात नहीं, काम शाम किसने करना है भाई, अपन नहीं तो करने हैं। अच्छा भाई, जो लोग समझ रहे थे ना कि सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, अब भाई दिसंबर ने बता दिया है कि सर्दी होती क्या है। भाई बाहर निकलो ना, ऐसे ठंड सी लग रही होती है जैसे ही शाम होती है और जैसे ही सुबह का टाइम होता है। लेकिन आज तो भाई दोपहर में भी यही सीन था। पहले मैं कहता ना कि दोपहर में गर्मी आ जाती है, यार सर्दी कहाँ चलेगी, जैकेटें पहने। पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने और रसीब भाई ने जैकेट उतार के फेंकी थी, हमने कहा था यार गर्मी है। लेकिन भाई इस दफा जो है ना, आज का दिन भाई ना पूछो, सारे दिसंबर पे भारी था। इतनी सर्दी भाई, इतनी सर्दी। चलो आगे तो भाई फॉग का सीजन शुरू हो गया, अब देखते हैं। लंबे ट्रैवल पे भी जो लोग जाएंगे ना, वो भी जरा ख्याल करें भाई फॉग में। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हर किसी को अपने इज्जत-मान में रखे। हादसात भी बहुत होते हैं, तो इधर जो है ना फॉग में भाई लंबा ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो दिन में करना चाहिए। रात का सफर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात का सफर जो है ना वो फॉग वाले सीजन में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपना और अपने प्यारों का ध्यान कीजिए। भाई साहब फॉग चेक करो, एकदम से फॉग गिरी है, समझ ही नहीं आई भाई। और मुंह से भी जो है ना वो धुआं छुआं निकल रहे हैं। और भाई हम आए थे ऐसे पैदल पैदल वॉक करने के लिए, मैं भी वॉक कर रहा हूँ, दानियाल भाई भी ज़रा वॉक शॉक करने के लिए निकले हैं। और ये सामने उल्लू साहब बैठे हैं, हम आपको दिखाते हैं, छोटा सा उल्लू बैठा है। अबे फॉग में नज़र ही नहीं आ रहा भाई। ओ ये उड़ गया, चलो कोई बात नहीं। भाई हमने कहा चलो ड्रीम हाउस पे चक्कर भी लगा लें। इलेक्ट्रिक फैंस ऑन करनी थी, वो मैं ऑन करनी भूल गया था, वो मैं बंद करने आया हूँ। ऑन करने आया हूँ, बंद कर गया था, ऑन करने आया हूँ। क्योंकि पेंट वाले जो है ना वो गैलरीज में पेंट वगैरह सेट कर रहे थे, और उन्होंने कोई गत्ते शत्ते उठाने थे, चीज़ें उठानी थी, तो वो करने के लिए अब हम आए हुए हैं ड्रीम हाउस पे। ये ऑन करने के बाद घर निकलेंगे और व्लॉग को घर ही एंड करेंगे। भाई हमारा जो है ना वो एक बल्ब जल रहा है, ये वाला भी फ्यूज़ हो गया और वो वाला भी फ्यूज़ हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, वैसे भी ये जो बल्ब लगे हुए हैं ना इनकी कोई वारंटी नहीं थी। उसने कहा था भाई ये 10 मिनट भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, छोटा सा बल्ब है भाई, दोबारा लगवा लेंगे। तो चलो जी अब क्लोजिंग करके चलते हैं हम घर की तरफ। अरे भाई साहब, पहले ये वाली पहनी हुई थी, उसके ऊपर ये वाली पहनी हुई थी, दो जैकेटें पहन के आपका भाई गया था। भाई फॉग में बहुत ठंड थी, रिस्क नहीं लेना कि तबीयत खराब हो जाए। खैर फाइनली दोस्तों अब आपका भाई घर आ गया है, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर दूं, दुआएं दे लूं, ले लूं, उसके बाद भाई रूम में जाता हूं और करता हूं रेस्ट। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखेगा। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें भाई, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।